आज हम डिस्कस करेंगे द कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तीनों की बेसिक स्टार्ट बता दूंगा कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कम है। एग्जाम में या तो आपसे पूछेंगे वाई पायरोल इज मोर, वाई पायरोल इज लीस्ट बेसिक दैन पिरिडीन। मतलब आपसे तीनों नहीं पूछे जाएंगे, आपसे या ये दोनों पूछे जाएंगे या ये दोनों या ये दोनों। मैं आपको तीनों एक बार में बता दूंगा, आप ढंग से इसको समझ लेना, एक बार क्लियर कर लेना। तो ये बहुत मतलब अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि बेसिसिटी बताने कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसको दो वेस में एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक मैं इसको पी के बी वैल्यू से करता हूँ। पहले पी के बी वैल्यू, पहले पी के बी वैल्यूज लिख दूंगा, फिर आपको समझाता हूँ मैं। पायरोल की पी के बी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी 14 होती है। इसकी पी के बी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.7 होगी। इसकी पी के बी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 होती है, पर कई की बुक्स में आपको 2.7 टू 2.8 दे रखी होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 के अराउंड ही होती है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है पी के बी वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। पी के बी किसके बराबर होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ के बी के बराबर होता है। अब यहाँ से यहाँ पे के बी क्या होता है? बेसिसिटी कांस्टेंट। इट मीन्स जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतनी ही मोर दी बेसिक स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा आपके पास के बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा ही बेसिक स्ट्रेंथ होगी, और जितनी के बी की वैल्यू कम होगी उतनी ही लीस्ट या फिर लेसर दी बेसिक स्ट्रेंथ। इट मीन्स के बी की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर के बी की वैल्यू कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहाँ पे देखो लॉग ऑफ के बी का अगर नेगेटिव लगा, इट मीन्स के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही पी के बी की वैल्यू कम होगी। इनडायरेक्टली मेरा मतलब है जितनी पी के बी की वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि पी के बी जितना कम होगा उतना के बी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा मेन तो के बी है ना। के बी क्या है? बेसिसिटी कांस्टेंट होता है। के बी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ होगी। इट मीन्स पी के बी की वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मतलब वो बेसिक कम होता जा रहा है। बी की बी वैल्यू अगर कम है तो वो ज़्यादा बेसिक है। मेरा मतलब क्या है? दैट इज ग्रेटर दी पी के बी वैल्यू, जितनी ज़्यादा पी के बी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही कम बेसिक करेक्टर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो क्लियरली दिख रहा है पी के बी वैल्यू ऑफ pyrrole is greater than pkb value of pyridine which is greater than pk value of piperidine। तो इट मीन्स देयरफॉर जो बेसिक आपका बेसिसिटी ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी? तो पायरोल इज लीस्ट बेसिक देन pyridine एंड देन piperidine। तो पहला आपने पीकेबी वैल्यू आपने एक्सप्लेन कर देना कि पीकेबी इसकी ये होती है, पीकेबी नेगेटिव लोग होता है, जितनी ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। सेकंड, इसके स्ट्रक्चर से कई की बार स्पेशल आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। तो पायरोल की स्ट्रक्चर में लेता हूँ पहले मैं। दो मैंने इसलिए बनाई है, मैंने आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाई, या आपकी मैंने ये आपकी मैंने कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी, और लास्ट में पिपरिडीन। नीचे आपने लिख लेना दैट इज पायरोल, ये पिरिडीन होगा, ये पिपरिडीन हो जाए। सिंपली अगर आपको पता हो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है लुईस बेस, मतलब लुईस या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस के अकॉर्डिंग मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक होगा। अब यहाँ पे क्लियरली नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन, जिसकी वजह से जो आपके पास इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स द नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, तो लीस्ट बेसिक है।
जो चीज़ मैंने लिखी है आपने यही लिख देनी है, बुक पे आपको नहीं मिलेगी। मैंने क्या लिखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन आर इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन, सो नो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, सो नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। इसका मतलब ये है, तो मतलब ये लीस्ट बेसिक है, तो सबसे कम बेसिक ही है। और ऊपर पी के बी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी सबसे लीस्ट बेसिक यही ही था। इट मीन्स आपको वैसे आपने ना अपने लुईस बेस की डेफिनेशन पढ़ी कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो सबसे कम बेसिक है। अब इन दोनों में देखो, इसके भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल, नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। इसका रीज़न देखो, यहाँ पे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इसलिए इन्वॉल्व था क्योंकि इसने हक्कल्स रूल की फॉर्मेशन से एरोमेटिक रिंग बनानी थी ना। एरोमेटिक के लिए हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। इसके पास 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब इसके लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे, बट इसके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6, तो इसके लोन पेयर आर नॉट इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन। मतलब हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो इसका रीज़न ये है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन बिकॉज, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल्स रूल ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये एरोमेटिक है। तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास भी है, मतलब दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर क्यों ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम है? इसका भी रीज़न है। यहाँ पे देखो, ये वाला नाइट्रोजन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इन केस ऑफ पायरोल, तो यहाँ पे s इज 33% एस करेक्टर। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इन केस ऑफ पिप्रिडीन, तो यहाँ पे s इज 25% एस करेक्टर है। डन है। और ऑलरेडी आप जानते हो तो जो ये सारी चीज़ आपने एज इट इज़ लिख देनी है। आपने लिखना है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है। उतना ही जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगी उतनी ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। नाइट्रोजन उतने ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। और आपको मैंने बताया बेस क्या होता है, जिनके पास लो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लो लुईस बेस होंगे, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो मतलब जो इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, तो इट मीन्स वो लीस्ट बेसिक है। इट मीन्स ग्रेटर लेस करेक्टर, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल है तो वो बेसिक कम होगा। तो वही मैंने चीज़ें लिख दी है पॉइंट्स के अंदर, जितना लेस करेक्टर उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रांगली होल्ड करेगा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो लेसर दी बेसिक स्ट्रेंथ। तो इट मीन्स यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा है तो बेसिसिटी कम होगी, तो ये रीज़न है। तो 2 वे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक आपको पी के बी वैल्यू से एक्सप्लेन किया, एक आपको स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप दोनों के दोनों वे से एक्सप्लेन कर देना, अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक वे बोला है तो आप एक ही एक्सप्लेन करना, ठीक है।